ये लास्ट एमसीक्यूज है अपना, देखते हैं अगर इसको कह रहा है यदि ए मैट्रिक्स ये दी हुई हो जहां पे ये जो एंगल है वो यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं ना आप? ते हैं जरा ध्यान दो इधर। जैसे अगर मैंने बोला x 1 और 5 के विद इन है, इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान दो। x की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक होगी, 1 और 5 के बीच में होगी। 2 आ जाएगा, 3 4, ये तो वैल्यूज आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 लेस और इक्वल x लेस और इक्वल, इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू जो है 1 और 5 के बीच में है और 1 और 5 भी है, क्योंकि इक्वल आ गया ना। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा और 5 आएगा। इसका मतलब होता है 1,5, ये अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो 1 और 5 के बीच की वैल्यू लेनी है, 1 और 5 नहीं लेना, इस ब्रैकेट का ये मतलब है। और ये जो साइन लिखा हुआ है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अगर ऐसे लिखा है तो इसका क्या मतलब है, 1,5 ये ब्रैकेट नहीं लगा सकता इसकी जगह, क्यों? क्योंकि इसमें 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो मुझे ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, थीटा 0 और 2 पाई के बीच में है। 2 पाई मतलब पाई 180 और 2 पाई मतलब 2 से गुणा कर दो 360। तो थीटा की वैल्यू 0 से और 360 के बीच में है, और 0 भी है और 360 भी है। अरे बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इस पे इक्वल लगा हुआ है। अगर मैं इक्वल हटा देता हूं ये, तो अब इनके बीच में है, इनके बीच में 60 90 120 कुछ भी हो सकती है। तो क्योंकि ये लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ में आता है। तो जब भी मैं इस ब्रैकेट की बात करूंगा तो आप अंडरस्टूड हो कि भैया इस ब्रैकेट का मतलब है बाहर वाले नहीं लेने हैं, बाउंड्री वाले पॉइंट अंदर के लेने। और इस वाले ब्रैकेट का मतलब है बाउंड्री के भी लेने हैं और अंदर के भी लेने हैं। समझ में आ गई बात? अब इस क्वेश्चन को करते हैं जरा। यहां पे मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे हमेशा कि अगर कहीं पे लिखा है a कोमा b, तो इसका मतलब है जो x की वैल्यू, सपोज करो कोई x है, उसकी वैल्यू a और b के बीच में है। ठीक है, a और b नहीं है, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया। और इस वाले ब्रैकेट का मतलब हो गया कोई x है उसकी वैल्यू a भी है और b भी है और उनके बीच की भी है। सिंपल सी बात हुई, होगा रेमा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। देखो डिटरमिनेंट डीईटी का क्या मतलब होता है, डीईटी, ए लिखा है तो इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दोनों बातें एक होती हैं। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है, इसमें भी डिटरमिनेंट है, सब में देखो डिटरमिनेंट दे रखा है। अब मैं इसका डिटरमिनेंट अगर निकालूं तो देखो कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट ए का, 1 साइन थीटा माइनस, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, साइन थीटा 1, कितना आएगा बताओ, निकालो उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 लिखा, तो बेटा छिपा लूं, इसकी रो भी छिपाओ, उसका कॉलम भी क्या दिख रहा है, 1 साइन थीटा माइनस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसकी रो भी छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो, रो भी छिपा लिया कॉलम भी छिपा लिया, कॉलम ही आएगा रो ही है, क्या बताओ माइनस के साइन थीटा माइनस 1 1। अब इस वाले पे आ जाओ भैया, लास्ट वाले पे, तो इसकी रो भी छिपा ली, इसका कॉलम भी छिपा लिया, कॉलम रो क्या दिख रहा है बेटा, माइनस के साइन थीटा 1 माइनस के 1 माइनस के साइन थीटा। बहुत बढ़िया, तो ये ए का डिटरमिनेंट आ रहा है, सॉल्व करो इसको बच्चा। 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस ये, एक माइनस ऊपर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऐसे आ गया। इसको भी सॉल्व करो जरा, माइनस के साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस के साइन थीटा प्लस 1, करो इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पे, ये तो आएगा। अब एक बात बताओ, ये माइनस है प्लस है कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं, सेम एंगल है, तो क्या बचा, ए का डिटरमिनेंट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 0 हो गई टर्म, तो ये भी गया, क्या बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वाली क्वांटिटी बची, ये 0 हुआ तो ये भी 0 होगा क्योंकि इनटू में था ये। तो ये कितना हो गया भैया, 1 और 1 2, और ये भी साइन है ये भी साइन है, स्क्वायर इस पे भी, एंगल एंगल दोनों के सेम है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम देखोगे भैया इसमें तो आंसर कोई सा ना है ये, है ना? तो उन्होंने हमें बनाना पड़ेगा इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है हमारा डिटरमिनेंट। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो साइन थीटा की बात चल रही है इसके अंदर, किसकी बात चल रही है, साइन थीटा की। अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि बच्चों साइन थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, बताओ क्रिस, साइन थीटा की रेंज क्या होती है? आप तो एक साइन इनवर्स की बता रहे हो। हाँ तो बताओ क्या आएगा, -1 से +1। अब ये मैंने क्यों लगाया, आपको पता है क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। -1 से +1 होती है साइन की रेंज, मतलब कि जो साइन इनवर्स की डोमेन होती है वो साइन की क्या बन जाती है, रेंज। आपको पता ही होगा, ये तो सब पढ़ा रखा है पहले चैप्टर में। चलिए इतनी बात क्लियर हो रही है। अब एक बात बताओ, यहां तक तो ठीक है। अब ये ऑब्जर्व करो कि हम इस टर्म को ऐसा बनाना चाह रहे हैं, ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है इसको कैसे बनाना चाह रहे हैं, ऐसा। तो 2 चाहिए, प्लस के 2 चाहिए और साइन स्क्वायर चाहिए। अब तुमको भी स्क्वायर तो है नहीं इसके पास। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूंगा, ये लगा दिया मैंने स्क्वायर, तो अब रेंज चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? जो इनपुट रखोगे उसके अंदर वो निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? अब जैसे मैंने स्क्वायर कर दिया, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं भाई एक्स एक्स है, कोई मशीन है एक्स, मैं कहूंगा इसके अंदर आउटपुट डालो, कहोगे -1 आएगा, +1 आएगा, 0 आएगा, यही तो बोलोगे आप। और मैं पूछूं भाई 3 आएगा, 4 आएगा, एंड सो ऑन, ऑल रियल नंबर रख दो भैया, आ जाएगा सब, हर जगह डिफाइन है डिफाइन नहीं? चलो ठीक है। मैं बोलूं भैया ये मशीन बना दी मैंने एक्स स्क्वायर, अब रखना चाहे इनपुट, तो तुम निगेटिव रखोगे क्या इसके अंदर? निगेटिव क्या हो जाएगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा ना, तो निगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर करा, तो ये निगेटिव वैल्यू क्या कर देगा, छोड़ देगा अपनी, जो आउटपुट देगा वो कैसा देगा, पॉजिटिव आएगी ना रेंज फिर इसकी। तो मतलब जो निगेटिव है वो क्या हट जाएगा, निगेटिव से बड़ा कौन होता है? अरे भाई साहब जैसे ही तू 0 आएगा ना, -1 1 2 3, अब निगेटिव वाले तो सारे खत्म हो गए, तो कहां से शुरू होगी रेंज, 1 से, 0 से स्टार्ट होगी, है ना, ऐसे बढ़ते जाएंगे। बट इसकी जो रेंज होती है साइन की, वो -1 से +1 होती है, और जब स्क्वायर कर दोगे तो 0 से +1, बस इससे बड़ी नहीं होती है इसकी रेंज। अरे समझ में आ रही है बात? तो मैंने क्या करा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर करो ना ऐसे, वो ना, वो स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये जो डोमेन के अंदर जो आएगी रेंज निकल के उसका स्क्वायर हो, जो मैंने बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आपको। आप इनपुट इसके अंदर कुछ भी रख दो, -1 है ना, -2, बट हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा आपको, प्लस के मिलेगा ना, मिलेगा। आउटपुट मतलब रेंज क्या मिलेगी, ऐसे इसकी रेंज हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ी मिलेगी। और साइन कभी, फिर अगर साइन की बात करूं तो -1 और 1 के बीच में रहता है, और साइन स्क्वायर 0 से और 1 के बीच में, और 0 और 1 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। तो ये आया इस तरीके से, आया कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में? थोड़ा मैं इधर लिखूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। अब जरा बताओ क्या ऐड करना है मुझे, क्या चाहिए मुझे, 2, तो मैं 2 ऐड कर दूं, तो करो ऐड। तो यहां जैसे ही मैं ऐड करूंगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 2, तो क्या आया, 2 ही तो आएगा, 2 आ गया, 0 थोड़ी लिखते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर भी 2, यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? ये कितना हो जाएगा 2 ऐड करोगे तो, ऐसे तो लिखोगे, सही है। ये क्या बन गया तुम्हारा, देखो, अच्छा अच्छा अभी मिस्टेक, 2 से पहले क्या चाहिए मुझे, इनटू करना पड़ेगा 2 से पहले, उसके बाद 2 ऐड होगा, ध्यान दो। इसको पूरे को घूर के देखते रहो आप, ये लाना है तुम्हें। अब पहले 2 ऐड करोगे या पहले 2 से इंटू करोगे, तो पहले इंटू कर देते हैं बेटा। तो 0 से अगर किसी 2 की इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 आ गया, ये तो चलो ठीक है। और इसमें इंटू करेंगे तो, और इसमें इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां तक क्लियर है। अब उस दूसरा स्टेप क्या है, 2 ऐड करना है, तो ऐड करो तीनों में, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेस और इक्वल। और ये कितना हो गया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। 4 तब होता जब ये साइन नहीं होता बेटा, साइन नहीं होता तब होता 4। क्लियर हो रही है बात नहीं? 4 कब होगा, ये अगर साइन हटाओ तो 2 to 4 हो जाएगा, बट ये तो 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी साइन होता है, यहाँ भी साइन होता है, स्क्वायर तब होता 4। और 2 आपने इधर भी ऐड कर दिया भैया, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4। इतना क्लियर है? अब तुम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, ये क्या बन गया पूरा, इसकी वैल्यू क्या है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी टी ए बराबर, ये एक ही तो बात है, ये ऐसे लिखो ऐसे लिखो। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, डी ई ए, ये डी ई टी ए आ गया, और इधर क्या चल रहा है, 4। यहां तक क्लियर है? और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ जरा, अभी मैंने बताया था, इस वाले को क्लोज ब्रैकेट में तो लिखेंगे, अगर कहीं पे ऐसे लिखा है एक्स, ये लिखा है ना मैंने,
तो इसका ये मतलब है कि x किस में बिलोंग कर रहा है, a कोमा b के अंदर। ये तो मतलब हो गया। कहीं पे मैंने लिख दिया बेटा a x लेस और x b, तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो है तुम पहले ऑब्जर्व करोगे कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज वाला लगेगा, तो x इसके अंदर है, a और b के अंदर है x, ठीक है। अब जरा देखो, ये समझो x है, तो ये डी ई टी ए किसके अंदर है, किस वाले ब्रैकेट लगेगा, ये देखो साइन, देखो साइन ये वाले हैं तो ये वाला ब्रैकेट, ये वाले हैं तो ये वाला ब्रैकेट, तो फिलहाल ये वाला ब्रैकेट लगने वाला है। टू कोमा क्या आएगा बेटा, फोर, यहाँ पे ए था, ए बी था, तो यहाँ पे फोर, टू और फोर, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन अपना, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। जरा देखें, अव्यू के गुणनफल, इसका गुणनफल का प्रयोग करते हुए हमें इन समीकरण को हल करना है। हेलो, अब तक अगर मैं इसको रफ कर दूं 1 मिनट के लिए, तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इसमें फॉर्मूला लगेगा ए एक्स इक्वल टू बी, वहां से इनवर्स आ जाएगा, ए आप ए जानते हो इसके कोएफिशिएंट होते हैं, बी इसके कोएफिशिएंट होते हैं, एक्स एक्स वाई जेड है वेरिएबल, तो ये क्यों दिया है, इसका यूज करना है और इसकी यूज से ही निकालना है आपको इसका हल। अगर आप नॉर्मल इसका यूज ना करो और इसको कर दो तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि साफ साफ लिखा है इसका प्रयोग करते हुए हल करना है, यूज करते हुए इसका। तो इसका यूज कैसे करेंगे इसमें वो देखेंगे फिलहाल अभी, ठीक है। पहले आप ये बताओ इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है, हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। देखो गुणनफल लिखा है तो इनका पहले प्रोडक्ट करते हैं हम, ठीक है। हल करो इसको, करना जरा प्रोडक्ट क्या आएगा, ये सम 1 है, -1 2 0 2 -3 3 -2 4 दिस, एंड इसका प्रोडक्ट -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। करो बच्चों प्रोडक्ट करो इसका जरा, इधर कर देता हूं, ठीक है। तो इसका ये कॉलम उठा के हम इस रो पे रखेंगे, फर्स्ट वाले पे, करो जरा फर्स्ट वाली रो से, क्या आएगा बच्चा, 2 माइनस के, और फिर 9 माइनस के, और फिर 12, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इस वाली से करो, सेकंड वाले से, 0 9 की किससे करेंगे, 2 से 18, फिर 6 की इससे, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, हर एलिमेंट की, पहले की दूसरे की तीसरे की, ठीक है। तीसरे वाले से करो अब, एक एक एलिमेंट की, ठीक है, ठीक, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले का कॉलम का काम शुरू, इसका काम खत्म, करो। 0 फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से, प्लस की 3, और 2 2 जा 4 माइनस के, फर्स्ट वाले से हो गई, सेकंड वाले से करो, सेकंड कॉलम की, 0 4, सही से, सेकंड वाले से कर रहे हैं ना, 18, लास्ट वाले से करो, -6, ठीक, 24, लास्ट वाला, इसका काम खत्म हो गया, तीनों से हो गया, इसका स्टार्ट करो जरा, क्या आएगा, 1 प्लस के 3 और माइनस के 4, सेकंड वाली 0 6 आ जाएगा माइनस के, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 6, ठीक है इतना। लास्ट वाले से करो, 3 6 माइनस और माइनस 8। तो अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, ध्यान दो इधर, इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 11, माइनस के और प्लस के तो 1 आया, ये कट गया 0, ये भी गया भैया 0, 18 और 6, बीच वाला, ये वाला, बीच का पूरा ही चेक कर लें, चलो साहब, 0 आ गया, और 9 कम 9 दूनी 18 आ गया, 6 कम से, पहले वाले का ही तो चेक करना है, दूसरी का चेक करो। अच्छा इस वाले का, चलो कर लेते हैं साहब, तो 0 2 दूनी 4 और 3 कम, हाँ गुड, और लग भी रहा था क्योंकि 0 आता था ना इसमें, इसको सही कर लेना भैया, -3 आएगा, ये टिम्मा इतने बताया ये, फर्स्ट वाली, ये वाली गलत करा दिया टिम्मा तूने, 0 सही कर लेना बेटा इसको,
-4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अच्छा माइनस की तो है, और इसको कितना, ये कितना आ जाएगा, +4। ये वाली 0 -2, और क्या है बच्चा, +2। ठीक है, ये है क्या, चलो ठीक है, सही हो गया। इसको जरा सॉल्व करो, ये गया 0, ये क्या आ गया 1, ये आ गया 0, ये कितना हुआ भाई, 0 हो गया, और ये गया ये भी 0, और ये कितना हो गया भैया, 1। तो जब मैंने सपोज करो ये कोई ए मैट्रिक्स थी, ये कोई बी मैट्रिक्स थी, तो क्या मिल गई, तुम्हें आइडेंटिटी मिल गई। हेलो, ध्यान दो जरा क्या हो रहा है, ये समझो ए है कोई, ये कोई बी है, तो ए की जब बी से मल्टीप्लाई करी तो आइडेंटिटी आ गई। कहीं पे पढ़ा था ऐसा कुछ कि ए की जब बी से मल्टीप्लाई करो या बी की ए से मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी आती है, तो क्या मतलब होता है इस बात का, कोई बताएगा बच्चा, कोई बच्चा बताएगा, ए की बी से मल्टीप्लाई करी या बी की ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, तो क्या मतलब हो गया इस बात का। एक थ्योरम कराई थी हमने आपको, हमने बताया था ए बी और बी ए बराबर होता है आई के, तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होते हैं, क्या है, इन्वर्टेबल, ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है, जब आइडेंटिटी आ जाती है ना, जो सपोज करो 5 लिखा है, तो मल्टीप्लीकेशन में इनवर्स आइडेंटिटी क्या होती है मल्टीप्लीकेशन में, बताओ, 1 होती है ना। तो 5 में इंटू यहाँ क्या लिखूं, क्या 1 आ जाए, 1/5 लिखोगे ना, अरे 5 का इनवर्स कौन है, 1/5, 5 आ गया। अब इसको रिवर्स करके लिख दूं जैसे मैं, ये 5 और इधर, तब भी 1 ही आएगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, समझ में आ रही है बात नहीं। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स में क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर अगर आई आ जाए, तो बी का इनवर्स कौन है, ए, और ए का इनवर्स कौन है, समझ में आ गई बात। तो आप, मैं क्या कर रहा हूं, बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी, लिख सकते हैं आप, बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो यहां से बहुत ही अच्छा हुआ, पता है क्या, हमें इनवर्स नहीं निकालना पड़ेगा, इनवर्स तो पहले मिल गया हमें। तो अगर मैं लिखना चाहूं ए इनवर्स कितना हो जाएगा मेरा, बी के बराबर ही तो हो जाएगा, या अगर मैं बी इनवर्स लिखूं तो वो ए के बराबर हो जाएगा, बात एक ही है। तो ये ए सपोज करो ये बी है, तो बी कितनी इनवर्स कितना आ गया, बी मैट्रिक्स कितनी आ गई आपकी, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो आपको जो एड जॉइंट वगैरह करके आप निकालते, वो सारा काम बच गया, इन्होंने खुद ही दे दिया इनवर्स। आप आया समझ में, बट आपको पता चलना चाहिए, उन्होंने तोहफे में ना दिया है, देखने से पता चलेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा ए बी के मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी नहीं, भैया ने बताया था कि जब ए और बी के मल्टीप्लाई करते हैं अगर आइडेंटिटी आ जाए तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते, ये याद होनी चाहिए डेफिनेशन। तो इसका मतलब अगर मैं ए इनवर्स इक्वल टू बी, अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको, देखो जान दो, बी इनवर्स इक्वल टू ए, तो आप ये वाली मैट्रिक्स ले लोगे। अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो रटना नहीं है, समझना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके पास आते हैं, अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर ए इनवर्स लगाना पड़ेगा, ये रख देंगे डायरेक्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अरे समझ में आया अभी क्रिस। नेक्स्ट, इधर देखो, अब यहां पे हम क्या करते हैं भाई, इस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं जरा देखो, क्या होता है फॉर्मूला, ए एक्स इक्वल टू, चलो बी तो मैंने इसमें यूज कर लिया है, कुछ और ले लेता हूं, सी ले लू, ए एक्स इक्वल सी ले लिया, क्योंकि मैंने बी यहां लिख लिया है ना, तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। तो जरा देखो, ए कितना है हमारा, यहां से इनवर्स निकालूंगा मैं, क्या आएगा, ए इनवर्स, यही तो बनेगा फॉर्मूला। तो जरा एक्स क्या है अपना, एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स आपने अभी निकाला है भैया, ए इनवर्स क्या है, रख दो यहां पे, कितना, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, और सी क्या होता है, ये सी राइट हैंड साइड वाला ही तो होता है। बी क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि बी इसमें यूज हो गया, इस वजह से नहीं लिया है, ठीक है। कुछ और सिंबल ले लो आप चाहो तो ये क्या है, 1 एंड 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके। करो इसको जरा मल्टीप्लाई, कराओ भाई, क्या आएगा, -2 0 2, सेकंड वाले से शुरू के तो हर बार ऐसे आएंगे, 9 2, लास्ट का 6 1, बस लास्ट का चेंज कर दो,
-6। चलो चलो, देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने बताया था कि जब ए और बी की मल्टीप्लाई, समझो करो ये ए है ये बी है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो मैंने लिख दिया बी इनवर्स, बी इज इनवर्स ऑफ ए और ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए का इनवर्स बी या बी इनवर्स बराबर ए। तो ये ए है ये बी है, तो डायरेक्ट हमें यहाँ से ए इनवर्स मिल गया। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्योंकि यहाँ पे बी यहाँ ले चुका हूं मैं, तो इसको कुछ और मान लिया मैंने, सी यहाँ से ही निकाल दिया, एक्स आप जानते हैं ए इनवर्स वैल्यू रख दी हमने डायरेक्ट, इस प्रोडक्ट से मिली थी हमें वैल्यू, ठीक है। सी हमारा ये होता है, बी मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ यूज कर चुका हूं। मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी, देखो ये आया सिंपल, तो ये आया अपना 5 और लास्ट वाला कितना हो गया बच्चा 3। तो कंपेयर करो, x कितना है 0 और y कितना है 5 और z है हमारा 3। अब ये इक्वेशन सही है गलत है आप चेक भी कर सकते हो, इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो 7 हो गया ना, 6 और 8, 7 हो गया 7, हेलो 6 है 6, यहां रख के देख सकते हैं आप 0, देखो इसके अंदर रख के देखो सेटिस्फाई करेगा। 0 5 प्लस 2 इंटू जेड कितना है 3, कितना हो गया ये -5 और 6 बराबर 1 आ गया, और देखो 1 ही आ रहा है राइट हैंड साइड में, कर रहा है सेटिस्फाई। तो इसका मतलब आप किसी में भी रख के देख लो, तीनों में सेटिस्फाई करेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा। इन दोनों के प्रोडक्ट से इनवर्स आ गया, और इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, ये उठा के रख देंगे। अगर ये नहीं होता तो आपको पूरा इनवर्स निकालना पड़ता है, A11 A22 A13 सब निकाल के तब निकलता है इनवर्स। इसकी वजह से क्या मिल गया हमें, इनवर्स मिल गया बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्लियर हो रही है बात। तो यहीं पे आपका चैप्टर होता है ये समाप्त।